रैफर कमेटी ने हुकूमत पर मजीद दबाव बढ़ाने का ऐलान कर दिया। कन्वीनर अकरम दुरानी कहते हैं धरना खत्म नहीं होगा, मजीद काफिले बन्नू और दीगर अजला से निकल गए हैं। टेंट और दीगर सामान आज पहुंच जाएगा। 2 दिन में बड़ी खबर देने का भी ऐलान कर दिया। आजादी मार्च खत्म कराने के लिए हुकूमत मुतारिक, इत्तेहादी भी सरगर्म। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं हुकूमत और अपोजिशन में कोई डेडलॉक नहीं, मुज़ाकरा चल रहे हैं। वजीर आजम के इस्तीफे और कबल वक्त इंतखाबात पर बात लटकी हुई है। धांधली के कोई सबूत हो तो फिर ही बात आगे चल सकती है। वजीर आजम की जेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास, अरकान को कौमी असम्बली में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा हुकूमत रवां सेशन में कुछ बिल्स ला रही है, उसे पास करवाएं। अपोजिशन के एहतजाज पर भरपूर जवाब दिया जाए। वजीर आजम ने PMDC ऑर्डिनेंस का भी भरपूर दिफा किया। इंसबात व कंट्रोल करने और बुनियादी व आला तबी तालीम व तरबियत के कम से कम यकसा मेयार के क़याम और अदविया दंदान साजी में इस्तेजात को तस्लीम करने का एहतमाम करने का बिल पाकिस्तान तबी कमीशन बिल 2019 मंजूर किया जाए। कौमी असम्बली इजलास में हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने, मुख्तलिफ ऑर्डिनेंस पेश। अपोजिशन का एहतजाज, स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। ऑर्डिनेंस नामंजूर के नारे। इंतशार और खलफशार की वजह से मुल्क को क्या नुकसान पहुंचेगा, बिल आखिर ये अपने ही जाल में फंसेंगे और ये नाकामी का मुंह देखेंगे। कामयाबी कश्मीरियों की आज़ादी का मुकद्दर बनेगी और पाकिस्तान आगे जाएगा। अपोजिशन अपने ही जाल में फंसेगी और मुंह की खाएगी। शेख रशीद की अपोजिशन पर तनकीद। कहा अपोजिशन अदलिया को मुतनाज़ बनाकर किसकी खिदमत कर रही है। फवाद चौधरी ने कहा आजादी मार्च से इस्लाम या इस्लामाबाद को कोई खतरा नहीं है। रहनुमा आजादी मार्च हलवा और कारकुन धक्के खा रहे हैं। ना हुकूमत को कोई खतरा है, ना इस्लामाबाद को कोई खतरा है। धरना है, इसमें जो लीडरशिप है वो हलवा खा रही है, घर पे बैठ के। वर्कर्स बेचारे जो है वो धक्के खा रहे हैं। बारिश हुकूमत रहेगी या नहीं कुछ पता नहीं, लेकिन आम आदमी महंगाई और हुकूमत तोड़ों से परेशान है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान नाकाम पॉलिसीज की वजह से मुआशी बहरान का शिकार है। 14 माह गुजर गए लेकिन हुकूमत में संजीदगी नहीं आई। करतारपुर राहदारी की इफ्तिताही तकरीब के लिए भारतीय पंजाब के मेहमानों की सरकारी तफसीलात पाकिस्तान को मौसूल। साबिक भारतीय वजीर आजम मनमोहन सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू, वजीर आला मशरिकी पंजाब अमरिंदर सिंह समेत काबीना और अरकान असेंबली शरीक होंगे। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर यात्रियों के लिए खुसूसी पैकेज बनाया। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल की मीडिया ब्रीफिंग। कहा यात्रियों के लिए वीजा और $20 फीस की शर्त खत्म। बैरुल पाकिस्तान के खैर सगाली इक़दामात को सराह रही है। दादी में PS 86 के ज़िमनी इंतखाब में वोटों की गिनती जारी। पीपल्स पार्टी के स्वाले शाह और PTI के इमदाद अली में सख्त मुकाबला। पोलिंग के दौरान वोट कास्ट होने वाले बैलेट पेपर्स की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पहाड़ों पर बर्फ पड़ी तो दीरबाला का हुस्न दुब्बाला हो गया। बारिश ने सर्दी बढ़ा दी। मुकामी लोगों ने सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े और मजेदार खानों का असर दिया। बसारत खो गई लेकिन बसीरत तो सलामत है। पेशावर यूनिवर्सिटी के नाबीना तालिब इल्म का शानदार कारनामा। शोबा इस्लामियात में उमैर तैयब ने गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। मुल्क के लिए कुछ कर दिखाने का आज़म। अक्सा कौसर पाकिस्तान की पहली खातून गूगल डेवलपर एक्सपर्ट बन गईं। अक्सा ने यह एजाज गूगल के लिए मशीन लर्निंग नामी एक प्रोग्राम तैयार करने पर हासिल किया। और मैं हूं सादिया खौस। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको अपडेट करें, अपोजिशन की रहबर कमेटी मुतालबात से पीछे
डट गई है। अकरम दुरानी कहते हैं आइंदा 2 रोज में आजादी मार्च नया रुख इख्तियार कर जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा से मजीद काफिले इस्लामाबाद के लिए निकल गए हैं। टेंट और दीगर सामान आज पहुंच जाएगा। उनका कहना था कि हम सिर्फ एक इस्तीफा चाहते हैं, वो मिल गया तो सब हो गया। सब कुछ नहीं बताएंगे, कुछ सरप्राइज भी देंगे। रेबर कमेटी ने करार दिया कि हुकूमत पर दबाव मजीद बढ़ाया जाए और इस सिलसिले में दबाव बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ तजवीज़ पर गौर किया गया और ये फैसला हुआ कि अगले चंद दिनों में दबाव बढ़ाया जाएगा और उसका ऐलान मुनासिब वक़्त पर किया जाएगा। ये जो आज़ादी मार्च है ये जूं के तू जारी सारी हो इंशाल्लाह 2 दिन के अंदर जिन तजवीज़ पे हमने अभी सोचा और 2 दिन के बाद इंशाल्लाह फिर एक नया रुख इख्तियार करेगा आज़ादी मार्च के हवाले से, उसमें मज़ीद भी इंशाल्लाह आपको नए इक़दाम आएंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं आज़ादी मार्च के हवाले से, जिसमें आपको बताया खैबर पख्तूनख्वा से मजीद काफिले आज पहुंचेंगे। आज जब मुज़ाकरात हुए उसके बाद ये बताया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि मजीद काफिलों को यहाँ पर तलब किया गया है। कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द यहाँ पर जो लोग हैं उनकी तादाद मजीद बढ़े, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा रास्ता इख्तियार किया जाएगा कि हुकूमत के ऊपर दबाव को बढ़ाया जा सके। तादू में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से आपको अपडेट करें। आपको बताएं कि PS 86 का सबसे पहला गैर हतमी और गैर सरकारी सिर्फ आज न्यूज आपको ये नताइज दे रहा है। 2 पोलिंग स्टेशन के नताइज के मुताबिक PTI उम्मीदवार इमदाद लगारी 464 वोट लेकर आगे, जबकि PP उम्मीदवार सैयद सालेह शाह जिलानी 230 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा आपसे शेयर करें। 2 पोलिंग स्टेशन के नताइज के मुताबिक PTI उम्मीदवार इमदाद लगारी 464 वोट लेकर आगे हैं, जबकि PP उम्मीदवार सैयद सालेह शाह जिलानी 230 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। दादू में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन से खबर दे रहे हैं। PS 86 का सबसे पहला गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा 2 पोलिंग स्टेशन के नतीजे के मुताबिक PTI उम्मीदवार इमदाद लगारी 464 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि PP उम्मीदवार सैयद सालेह शाह जिलानी 230 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। बिल्कुल, दादू में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। PS 86 का सबसे पहला गैर हतमी और गैर सरकारी सिर्फ आज न्यूज आपको ये नताइज फराहम कर रहा है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं आज उसके नुमाइंदे ताहिर बलोच से। जी ताहिर बलोच, अपडेट कीजिए। हाँ जी, अभी जो है गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आना शुरू हो गए हैं। अभी तक के जो नताइज हैं उसमें PTI के जो है पोलिंग नंबर 153 है, उसमें PTI 251 वोट लेकर आगे हैं और PP के उम्मीदवार 111 वोट लेकर पीछे हैं। अभी तक के ये इत्तला है कि 2 पोलिंग स्टेशन में जो है PTI के उम्मीदवार इमदाद अली लगारी आगे हैं और पीपल्स पार्टी के सालेह शाह दूसरे नंबर पर हैं। ठीक है ताहिर बलोच, अपडेट करें, आपका शुक्रिया। जिस बात पर मौलाना राजी होंगे वही बात होगी। हुकूमती इत्तेहादी चौधरी परवेज इलाही भी बोल उठे, कहते हैं चीजें बेहतरी की जानिब जा रही हैं, जल्द खुशखबरी सुनाएंगे। मैंने पहले भी कहा था कि इंशाल्लाह हम सारे होपफुल हैं और बेहतरी की तरफ चीजें जा रही हैं। फिर जब किस किस चीज पे इत्तेफाक हो चुके हैं? कोई 1-2 कुछ खबरी सुनाए कोई कौम को? बात तो इकट्ठी होगी ना, जब मुकम्मल हो जाती है इकट्ठी खुशखबरी सुनाएंगे। अच्छा, सुनाए कि वो अभी उस तरफ बढ़ रहे हैं। मौलाना साहब कोई अपने वजीर आजम के इस्तीफे से पीछे हटे हैं? इंशाल्लाह आपको सारी अच्छी खबरें देंगे। मौलाना साहब को जुडिशल कमीशन पे राजी कर लिया आपने? देखें जी, जिस पे राजी होंगे वही बात होगी। सर मुझे ये बताइएगा कि आपने अल्टरनेट प्रपोजल क्या दिया है प्राइम मिनिस्टर की रेजिग्नेशन के हवाले से? बहुत प्रपोजल्स हैं और उसका आउटकम आपको इंशाल्लाह देंगे। वज़ीर आज़म के इस्तीफे और कबल वक्त इलेक्शन पर डेडलॉक है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह परवेज खटक ने बता दिया, कहते हैं अपोजिशन से बातचीत का सिलसिला जारी है, अपोजिशन जब चाहे तहरीक अदम एतमाद ले आए। हमारे डायलॉग चल रहे हैं, कोई डेडलॉक है लेकिन ऐसा डेडलॉक नहीं है कि बातचीत खत्म है, बातचीत जारी है।
डिफरेंट क्वार्टर से हम उनसे राब्तों में हैं। डेडलॉक एक ही बात पे अटका हुआ है, वही है रेजिग्नेशन और अर्ली इलेक्शन पे। हम यही कहते हैं कि आपको साबित करें, आए किसी फोरम पर तो आए ना, वहाँ पर बात करते हैं। अगर कोई धांधली हुई, सबूत आ जाएगा तो फिर बात आगे चल सकती है, फिर तो सारे डिसीजन हो सकते हैं। लेकिन इस तरह नहीं हो सकता कि बगैर सबूत के आप कहें कि आप कुर्सी छोड़ दें और वज़ीर आज़म इस्तीफा दे। ये ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, नहीं तो ऐसा रिवाज बन जाएगा, फिर तो इस मुल्क में जमहूरियत की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। हम तैयार हैं, अगर ये नो कॉन्फ्रेंस लाते हैं, जो मर्जी लाते हैं, ये वो तरीका है हुकूमत को बदलने का जिसमें कोई उसको रुकावट ही नहीं है। इसको प्रपोजल आने की ज़रूरत ही नहीं है, जिसने करना है वो करके दिखाते हैं। परवेज़ इलाही ने फैसले नहीं करने, परवेज़ इलाही बात कर रहा है, फिर हम उनसे राब्ते में होते हैं, हम बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं, जो वहाँ पर बातें होती है सब डिस्कस होते हैं, फिर फैसला कमेटी ने बैठकर, उनकी कमेटी रहबर कमेटी से बैठकर करना है। मौलाना फजल रहमान के आज़ादी मार्च का 8वां रोज सर्द मौसम के बावजूद शुरका की बड़ी तादाद जलसागाह में मौजूद है। मजीद अपडेट्स लेंगे वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अदील सरफराज से। अदील सरफराज, बताइएगा अपने इर्द गिर्द कैसा माहौल देख रहे हैं, क्या सूरत हाल है जलसागाह में? जी, जैसा कि आपने बताया कि आज आज़ादी मार्च का 8वां रोज है और इस्लामाबाद में मौसम जो है वो काफ़ी सर्द हो चुका है, शदीद बारिश भी हुई है और तूफान भी आया है, जिसके बायस जो मुजाहिरीन थे, एहतजाज करने वाले जितने भी यहाँ पर शुरका थे, उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा है। ताहम दिलचस्प बात यह है कि अब चूँकि तकरीरों का जो वक्त है वो शुरू हुआ चाहता है, जो कंटेनर है उसके ऊपर मरकजी रहनुमा पहुँच चुके हैं और वो तकारीर का सिलसिला उन्होंने शुरू कर दिया है। और इसी तरह जो कारकुनान हैं जो कि डिस्पर्स थे सारा दिन, वो इस वक्त जलसागाह में पहुंच गए हैं और रफ्ता रफ्ता जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। अनगिनत जो कारकुनान है वो इस वक्त कंटेनर के सामने मौजूद है और आसपास भी लोग जो है वो कंटेनर की जानिब मुतवज्जे हैं। उनका ये मानना है कि मौलाना फजल रहमान की जानिब से जो अहम ऐलान होने जा रहा है या मुतवक्के काफी ज्यादा पुर उम्मीद है और उनका ये कहना है कि मौलाना फजल रहमान जो हुक्म देंगे हम उस पर अमल करते हुए आइंदा का लाए अमल भी उनके मुताबिक तय करेंगे। दूसरी जानिब इस वक्त कंटेनर के ऊपर मरकजी रहनुमा मौजूद हैं। इस वक्त फरहतुल्लाह बापर जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है वो खिताब कर रहे हैं और उसके बाद दीगर जो अहम रहनुमा है वो भी खिताब करेंगे। बिल्कुल अदील सरफराज, आप बता रहे हैं कि जलसागाह में मुसलसल तादाद जो है वो एक दफा फिर से बढ़ती जा रही है। सूरत हाल क्या देख रहे हैं आप? बारिश भी हुई, सर्दी भी बहुत ज्यादा है, कैसे तासुरात हैं शुरका के? जी, ठंड तो हो चुकी, बारिश भी काफी ज्यादा हुई है, लेकिन जो जज्बा है इन कारकुनान का वो काबिल दीद है। कारकुनान जाने को तैयार नहीं है किसी भी सूरत में, किसी भी कीमत पर। उनका ये कहना है कि जब तक मौलाना फजल रहमान या मरकजी क़यादत उनको जाने का नहीं कहेगी वो यहाँ से नहीं जाएंगे। और वो इस वक्त भी फर्श के ऊपर बैठे हुए हैं। सड़क आप देख सकते हैं, जिना एवेन्यू, ये कश्मीर हाईवे जिस पर लोग बैठे हुए हैं और कई लोग खड़े हुए हैं, हाथों में जो डंडे हैं वो उठाए हुए हैं और झंडों को लहरा रहे हैं और तकारीर जो की जा रही है कंटेनर के ऊपर से उनका भरपूर अंदाज में जवाब भी दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया अदील सरफराज अपडेट करने के लिए। इस्लामाबाद में बारिश और सर्दी ने आज़ादी मार्च के शुरका की मुश्किलात बढ़ा दी। ताहम शुरका ने मौसमी चैलेंजेस से निपटने के लिए पेशगी इंतजाम भी कर रखे हैं। जलसागाह से मुल्क हफ्तावार बाजार बंद होने से पंडाल में ही गर्म मलबूसात का बाजार सज गया है। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। कश्मीर हाईवे खैमा बस्ती के मकीनों के लिए सर्द मौसम और बारिश एक आजमाइश बन गई। 800 का, 500 का, 600 का, 700। सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही पिंडाल में गर्म मलबूसात की तलब में इजाफा हुआ तो चलते फिरती दुकानों ने पिशावर मोड़ का रुख कर लिया। नई जैकेट्स 1500 और स्वेटर्स 500 से 800 के दरमियान फरोख्त हो रहे हैं। फुटपाथ पर अपने अपने साइज भी देखे जा रहे हैं तो भाव ताव भी जारी है। पिंडाल के मुहाफिजों के लिए भी कोट और जैकेट्स का इंतजाम किया गया है। नए के साथ साथ इस्तेमाल शुदा गर्म मलबूसात भी फरोख्त हो रहे हैं। मौसमी चैलेंजेस और बारिश से निपटने के लिए शुरका को दिन ही नहीं बल्कि रात की भी फिक्र लाहक है। 1 से 1.5 साल में कारकर्दगी सामने नहीं आती, हुकूमत को मजीद वक्त मिलना चाहिए। वजीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू शौकत यूसुफजई बोले, आजादी मार्च से मुल्क को नुकसान हो रहा है। वजीर आजम इमरान खान एहतसाब की हिमायत जारी रखेंगे। 1 साल और 1.5 साल में हुकूमत की कारकर्दगी नहीं जांची जा सकती, तो हुकूमत को टाइम मिलना चाहिए। मेरी तो यही ख्वाहिश होगी कि मौलाना साहब
इस मुल्क को तरक्की करने दें। अब बेहतर ये है कि हम इस मुल्क को रास्ता दें कि तरक्की करें, इसके लिए रुकावटें खड़ा ना करें, इंतशार ना पैदा करें, कोई फायदा नहीं होगा सिवाय इसके कि जो आपकी मईशत उठ रही है वो स्टॉप हो जाएगी। तो अभी भी वक्त है, मैं मौलाना साहब से दरख्वास्त करूंगा कि खुदा के लिए पाकिस्तान के ऊपर रहम किया जाए। आपके इस धरने से सिवाय पाकिस्तान को नुकसान होने के सिवा कुछ नहीं होगा। अपोजिशन अपने ही जाल में फंस जाएगी, ये लोग खुद मुंह की खाएंगे। शेख रशीद ने सवाल किया कि अपोजिशन बताए वो किसकी खिदमत कर रही है। वीडियो बयान में उन्होंने कहा कि करतारपुर राहदारी से तारीख बदल रही है। खारजा उमूर पर इमरान खान और जनरल बाजवा ने तारीखी कामयाबी हासिल की। करतारपुर कॉरिडोर खित्ते की तारीख बदलने जा रहा है। जो खारजा अमूर पर ये कामयाबी इमरान खान को और कमर जावेद बाजवा को पाकिस्तान के लिए हासिल हुई है, ये एक तारीखी मार्का है। बाज अकल के अंधे कम अक्ल और ज़हनी पस्ती के शिकार अंदाजा नहीं कर सकते कि करतारपुर कॉरिडोर कश्मीर को कितना फायदा पहुंचेगा। इनकी सोच पर मातम किया जा सकता है। करतारपुर कॉरिडोर ने मोदी के सीने पे वो मूंग दली है जिसका इनको अंदाजा नहीं है। इंतशार और खलफशार की वजह से मुल्क को क्या नुकसान पहुंचेगा। बिल आखिर ये अपने ही जाल में फंसेंगे और ये नाकामी का मुंह देखेंगे। अभी आपको बताएं, नैब रावलपिंडी ने साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अकरम दुरानी को कल तलब कर लिया है। अकरम दुरानी को चौथी बार नैब की जानिब से तलब किया गया है। अपडेट करें आपको, नैब रावलपिंडी ने साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अकरम दुरानी को कल तलब कर लिया है। मजीद बात करेंगे, आयशा नाज हमारे साथ मौजूद हैं। आयशा नाज, बताइएगा कल तलब किया गया है इनको? जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आला अकरम दुरानी को गैर कानूनी भर्तियों के खिलाफ जो है नैब ने तलब कर लिया है और उन पर असासा जात के आमदन से ज़ायद असासा जात केस की भी तहकीकात चल रही है। नैब रावलपिंडी ने उन्हें चौथी बार तलब किए हैं और गैर कानूनी भर्ती केस में 2 सरकारी अफसरान भी गिरफ्तार हो चुके हैं। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा 21 नवंबर तक अबूरी जमानत पर है। नैब रावलपिंडी के मुताबिक गिरफ्तार होने वाले में मुख्तार बख्श और आतिफ मलिक शामिल है। मुख्तार बादशाह PWD के चीफ एडमिन ऑफिसर हैं। नैब रावलपिंडी का ये कहना है कि मुल्ज़िमान ने भर्तियों में गैर कानूनी तरीके से भर्तियां की थी। जी, गैर कानूनी भर्ती केस में अकरम दुरानी को कल तलब कर लिया गया है। अपडेट करी थी आयशा नाज, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान का करतारपुर आने वाले यात्रियों के लिए पैकेज, वीजा, 10 रोज कबल फहरिस्तों के तबादले और $20 फीस की शर्त खत्म करने का ऐलान। पाकिस्तान ने भारत के नए सियासी नक्शों को भी मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान डॉक्टर फैसल ने कहा कि बाबा गुरु नानक के 550वें जन्मदिन पर 1000 यात्री आएंगे, 10,000 यात्री आएंगे। नवजोत सिंह सिद्धू को पाकिस्तान ने वीजा जारी कर दिया। इस हवाले से देखते हैं नवीद अकबर की ये रिपोर्ट। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने हफ्तावार ब्रीफिंग में मकबूजा कश्मीर के हालात और भारतीय मुतालिबत से मुतल्लिक आगाह किया। डॉक्टर फैसल ने कहा कि 98 रोज से कश्मीर में कर्फ्यू और मुकम्मल लॉकडाउन जारी है। मकबूजा कश्मीर में हालिया भारतीय इक़दामात और नए नक्शे सिर्फ डेमोग्राफी तब्दील करने की साजिश है। इन सियासी नक्शों को मुस्तरद करते हैं। The real motive is to alter the demographic structure of the Muslim majority state in pursuance of the extremist quote-unquote हिंदुत्व आइडियोलॉजी। करतारपुर राहदारी से मुतल्लिक बताते हुए तर्जुमान ने कहा कि बाबा गुरु नानक के 550वें जन्मदिन पर खसूसी मुराद का ऐलान किया। वीजा और $20 फीस की शर्त खत्म की गई। तमाम मुराद से भारतीय हुकूमत को आगाह कर दिया। कुल 10,000 यात्री आएंगे। Pakistan has waived pilgrims from carrying passport for the 550th year celebrations। 1 साल। दफ्तर खारजा के तर्जुमान का कहना था कि FATF एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है हमारी कोशिशों को सराहा जाएगा। नवीद अकबर, आज न्यूज इस्लामाबाद। करतारपुर राहदारी की इफ्तिताई तकरीब में नवजोत सिद्धू शिरकत करेंगे या नहीं, भारतीय वजारत खारजा की टाल मटोल से मामला लटक गया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। पाकिस्तान ने किया मोहब्बत का इजहार, भारत फिर भी कर रहा है नफरत का प्रचार। करतारपुर राहदारी की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए सिद्धू के दौरे पाकिस्तान में रुकावट खड़ी कर दी। नवजोत सिंह सिद्धू के मुताबिक करतारपुर राहदारी की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए दरख्वास्त दी, कई बार याद दहानी कराई, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। भारत सरकार ने इजाजत दी, ना ही इनकार किया। जवाब में ताखीर से आइंदा का लाए अमल मुतासिर हो रहा है। सिद्धू का ये भी कहना था कि अगर हुकूमत को मेरे पाकिस्तान जाने पर एतराज है तो हुकूमत इनकार करे। हुकूमत ने इजाजत नहीं दी तो बतौर जिम्मेदार शहरी पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। अमीर जमात इस्लामी सिराज उल हक का कहना है